हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे दिस और दीज का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। और इस वीडियो को हम हिंदी में इसलिए बना रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं दोनों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं दिस और दीज का प्रयोग। अंग्रेजी के दो बहुत महत्वपूर्ण ये शब्द हैं, दिस और दीज। इनका प्रयोग जानते हैं। ये खासकर जानकारी उन लोगों के लिए है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, जो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं या अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस और दिस का प्रयोग पहले जान लेते हैं। तो दिस का हिंदी में अर्थ होता है यह। ठीक है, दिस मीन्स यह। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हमारे पास हो या हमारे नजदीक हो। ठीक है, जो वस्तु हमारे पास हो या नजदीक हो और एक हो। ठीक है, एक वस्तु के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है और ये नजदीक की वस्तु के लिए या नजदीक के पर्सन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं वो भी जान लेते हैं। पहला सेंटेंस है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो यह एक किताब के बारे में बात हो रही है और जो पास में रखी हुई है उसके बारे में बात हो रही है। दूसरा है, दिस बॉय इज माई ब्रदर, तो यह लड़का मेरा भाई है। तो यह लड़का मतलब पास में खड़ा हुआ लड़का उसका भाई है और एक लड़के के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दिस चेयर इज कंफर्टेबल, यह कुर्सी आरामदायक है। यह कुर्सी मतलब पास में रखी कुर्सी के बारे में बात हो रही है और वो बहुत ही आरामदायक है। तो एक कुर्सी के बारे में बात हो रही है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दिस का मतलब एक चीज के लिए यूज होता है या एक व्यक्ति के लिए यूज होता है जो कि पास में है। कुछ बातें हैं जो ध्यान देने की बातें हैं, इसे जान लेते हैं। जैसे कि दिस हमेशा एक वचन के लिए यूज होता है, यानी कि सिंगुलर के लिए यूज होता है। ठीक है, वस्तु या व्यक्ति पास में होना चाहिए और एक होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल है वो भी समझ लेते हैं। अगर आप किसी पेन को हाथ में लेकर दिखा रहे हैं तो आप कहेंगे, यानी कि किसी एक पेन को हाथ में दिखा रहे हैं तो आप कहेंगे दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा दिस का मतलब क्या होता है। तो दिस का मतलब एक होता है, यानी कि एक सिंगुलर के लिए यूज होता है, एक वचन के लिए यूज होता है और पास की वस्तु के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दीज। दीज का प्रयोग कैसे करते हैं हम वो भी जान लेते हैं। दीज का हिंदी में अर्थ होता है ये। ठीक है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम एक से ज्यादा वस्तुओं और व्यक्तियों की बात कर रहे हों और जो हमारे पास में हो। ठीक है, एक से ज्यादा व्यक्ति और एक से ज्यादा वस्तुओं की बात करते हैं इसमें और जो हमारे पास में होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि दीज आर माई शूज, ये मेरे जूते हैं। ठीक है, तो दीज मतलब ये। दीज गर्ल्स आर माई फ्रेंड्स, तो ये लड़कियां मेरी दोस्त हैं। तो ये लड़कियां यानी कि वो एक से ज्यादा लड़कियों के बारे में बात हो रही है जो कि पास में खड़ी हैं और वो मेरे दोस्त हैं। ठीक है, तो दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, ये किताबें दिलचस्प हैं। ये किताबें मतलब कि बहुत सारी किताबों के बारे में बात हो रही है और वो पास में ही रखी हुई हैं और वो दिलचस्प हैं। ठीक है, तो ये शूज यानी कि ये पास में रखे हुए शूज के बारे में बात हो रही है और एक से ज्यादा शूज है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको दीज और दिस का क्या मतलब होता है और कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें भी कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। जैसे कि दीज हमेशा बहुवचन यानी कि प्लूरल के लिए यूज होता है, यानी कि एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है। सारी चीजें या लोग पास में होने चाहिए। ठीक है, और एक से ज्यादा होने चाहिए इसमें। दिस में एक व्यक्ति एक वस्तु के लिए यूज होता है और दीज एक से ज्यादा वस्तु के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल है वो समझ लेते हैं। अगर आपके पास 3 पेन है तो आप कहेंगे दीज आर पेन्स, ये पेन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो कुछ अंतर है जो हमने अंतर देकर इसको समझा रखा है जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेस हैं जो इसमें है। दिस का क्या है, दिस का मतलब बता चुके हैं, यह होता है एक वस्तु के लिए यूज होता है, एक व्यक्ति के लिए यूज होता है और पास की वस्तु के लिए यूज होता है। तो एक चीज के लिए होता है और पास में रखी चीज के लिए होता है। जैसे कि दिस इज माई फोन। ठीक है, एक फोन है और लेकिन पास में रखा है। ठीक है, दूसरा है दीज। दीज का मतलब ये होता है हिंदी में एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है और पास में रखी चीजों के लिए यूज होता है। जैसे कि दीज आर माई बुक्स। ठीक है, तो ये पास में रखी हुई चीजों के लिए यूज हो रहा है और एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि दीज और दिस
का मतलब क्या होता है, क्या अंतर होता है दोनों में, और कब और कहाँ यूज करते हैं। तो कुछ याद करने के ट्रिक्स हैं जो कि आप पढ़ चुके हो, पता है आपको, लेकिन एक बार मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको और आसानी हो। तो दिस का मतलब एक चीज के लिए और पास में है उस चीज के लिए यूज करते हैं। दीज का एक से ज्यादा चीजों के लिए और वो पास में है उसके लिए यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइक करिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी अच्छे से और आसान वे में जान पाएँ दिस और दीस का मतलब। अगर आप और भी जैसे कि दूर की चीज़ों के लिए हम बात करेंगे तो दैट और दोस का प्रयोग किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दैट और दोस के लिए वीडियो बना के लाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो हमारी दैट और दोस की होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए बाय बाय।